कक्षा 2 की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 2 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। गणित और हिंदी। गणित का आज जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करो। जैसे संख्या है हमारे पास 5394 और एक संख्या है 6312। प्रत्येक अंक का आपको क्या ज्ञात करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, आपको पता है कि हम गणित के अंकों में पीछे से शुरू करते हैं तब होता है इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर होता है हजार। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी गणित के अंक में हम पीछे से शुरू करते हैं तो पहला अंक होता है इकाई का अंक, जिसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्या जो होती है इकाई के अंक की होती है। दूसरा अंक होता है दहाई। कितना होता है? दहाई। दहाई यानी 10, यानी 1, 2, 12। फिर इकाई, दहाई, तीसरा अंक हो गया सैकड़ा और चौथा हो गया हजार। यहाँ पहला जो अंक है वो है इकाई का अंक। पहला अंक इकाई के अंक को दर्शाता है, तो पहले अंक का स्थानीय मान इकाई के अंक के द्वारा केवल 2 अंक। फिर इकाई और दहाई। दूसरा जो होता है ये होता है दहाई का स्थान, जो दहाई के अंक को प्रदर्शित करता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तीसरा अंक कौन सा होता है? सैकड़ा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। तीसरा अंक सैकड़े को स्थान को प्रदर्शित करता है और चौथा होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी हजार के अंक को प्रदर्शित करता है। अब हमें इन प्रत्येक अंकों का क्या लिखना है? स्थानीय मान। क्या लिखना है? स्थानीय मान। तो सबसे पहले है 5। तो 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5 का स्थानीय मान कौन सा है? हजार। तो 5 क्या हो गया? हजार। तो 5 हजार में, और हजार में कितने जीरो होते हैं? 3। 1, 2, 3। तो 5 का स्थानीय मान हो गया 5000। 5 के बाद में जो अंक है वो है 3। 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान क्या? देखो स्थान 1, 2, 3 यानी तीसरा स्थान, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। तीसरा स्थान कौन सा होता है? सैकड़े का। सैकड़े में कितने जीरो होते हैं? 2। तो कितना अंक हो गया? 300। कितना हो गया? 300। फिर 9। 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान। तो देख पीछे से इकाई, दहाई। 9 का स्थान कौन सा है? दहाई वाला। दहाई में कितने जीरो होते हैं? 1। तो 9 जीरो कितने हो गए? 90। और अंत में है 4 का स्थानीय मान। और 4 सबसे अंतिम अंक है और पीछे से कौन सा अंक होता है? इकाई। और इकाई में केवल 1 अंक ही होता है, तब ये हो गया 4। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा सवाल था हमारा 6312। 6312। तो देखिए एक 6, सबसे पहला अंक कौन सा? 6 है। तो 6 का स्थान क्या है? 1, 2, 3, 4। तो चौथा स्थान तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6 का स्थानीय मान हजार। हजार में कितने जीरो होते हैं? 3। तो 6000। फिर 3 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े में कितने जीरो होते हैं? 3। तो 3 का स्थानीय मान 300। फिर इकाई और दहाई के स्थान पर है 1 और दहाई में जीरो होते हैं 1। तो 1, 0, 10। और 2 का स्थानीय मान इकाई का अंक। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का स्थानीय मान। तो 6000। तो 1, 2, 3 जीरो 6000। फिर 3 का स्थानीय मान। तो
तो 3 इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़े में कितने जीरो होते हैं? 2, तो 1, 2, 300। फिर 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, तो इकाई, ढाई, तो 1 और 0 कितने हो गया? 10। और अंत में है 2 का स्थानीय मान, तो इकाई का अंक कितना है? 2। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं का प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब सवाल नंबर सी, 9872, डी नंबर 4321। अब देखिए 2 सवाल है, ये 2 सवाल आपको समय HW में होमवर्क में करने हैं। अब हिंदी में हमने आज प्रश्न लिया हुआ है महीनों के नाम लिखने हैं, और एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 12। एक वर्ष में महीनों की संख्याएं होती है 12। तो आपको प्रत्येक महीने का क्या लिखना है? नाम। तो सबसे पहले पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। कौन सा होता है? जनवरी। जनवरी के बाद फरवरी। जनवरी के बाद फरवरी। तीसरा महीना होता है पहला जनवरी, फिर फरवरी, फरवरी के बाद में 2 महीना आता है, वो होता है मार्च। कौन सा होता है? मार्च। चौथा महीना होता है अप्रैल। कौन सा हुआ? अप्रैल। पांचवा मई। जून। सातवां जुलाई। आठवां अगस्त। 9वां महीना हुआ सितंबर। फिर अक्टूबर। 11वां हुआ नवंबर, और अंत में 12वां महीना हुआ दिसंबर। इस प्रकार से आपको महीनों के नाम लिखने हैं। तो पहला महीना कौन सा हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इनको आपको हिंदी कॉपी में लिखना है और याद करना है, और क्रम से लिखने का अभ्यास करना है। और गणित में जो हमने किया था संख्याओं के स्थानीय मान, 2 सवाल मैंने करवाए, 2 सवाल आपको HW में दिए हैं, जिन्हें आपको करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।